बिहार में अब रोजगार की किल्लत नहीं होगी, युवाओं को रोजगार के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। पटना में आज DIY HR की शुरुआत की गई है। क्या है DIY HR, पहले आप समझिए। ये DIY HR जो है एक खास MSME सेक्टर के लिए बनाया है। एक डू इट योरसेल्फ टूल है, सॉफ्टवेयर है, ताकि MSME कंपनीज जो हैं इस टूल के माध्यम से उनके पूरे एम्प्लॉयज़ को डिजिटाइज कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट सेव कर सकें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रो इसी तरह से ताकि वो ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकें। तो ये जो टूल है श्योर HR ने बनाया है MSME के लिए, और इस टूल कंप्लीट कॉस्ट इफेक्टिव जो MSME के लिए मेन चीज़ उनके लिए बनाया है। और ये टूल जो है कंप्लीट टोटल एक तरह से 3 भाग में है। एक जो उनके पॉलिसीज़ या उनके जो कंपनी के लिए लेटर्स वगैरह फॉर्मेट सब है, उसमें पूरा HRMS है जहाँ पे पूरा इनको राइट फ्रॉम जो लोग एम्प्लॉयज़ ऑन बोर्ड होते हैं, जहाँ पे एंड में उनके कंप्लायंस करना चाहिए वो सब ये टूल में ऑटोमेटिक है। तो मैनुअल कुछ नहीं है, सब चीज स्ट्रेट। तो आपने देखा अधिकारी ने किस तरीके से बताया कि इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार देने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री जनक राम भी उपस्थित थे। उन्होंने भी इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी बंधु को हृदय से धन्यवाद मैं देता हूँ। और आपके समक्ष अभी आपने देखा कि दो कंपनी की CEO यहाँ मौजूद है और बिहार के लिए एक गौरव की बात है। आने वाले दिनों में बिहार अपने पैरों पे कैसे खड़ा होगा, इसकी चिंता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं। उसी कड़ी में आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए कृत संकल्पित केंद्र और राज्य दोनों सरकार है। और ये सरकार आत्मनिर्भर भारत हम कैसे बनेंगे, चर्चा किया जाए तो घंटों इसमें समय लगेगा, लेकिन बिहार प्रदेश के नौजवान हर क्षेत्रों में अपनी एक डंका बजा रहे हैं। उनकी एक काबिलियत है, उनकी एक शोहरत है, देश दुनिया मानता है। लेकिन हम बिहार प्रदेश में इस तरह से भटकते रहते हैं। ये भटकने का एक कारण है कि शिक्षा के बावजूद हम अपने आप पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। आत्मनिर्भरता कैसे आएगी, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा कि कई प्रकार के, जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके हम नौजवानों को रोजगार कैसे सृजित कर सकते हैं। बिहार प्रदेश में कई प्रकार की चर्चा आज हो रही है उद्योग क्षेत्र में। अपने यहाँ बिहार में मक्का होता है, गेहूँ होता है, चन्ना होता है, अरहर होता है, कई प्रकार की फसलें होती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है भारत जैसे कि हर प्रकार के खनिज पदार्थ पाया जाता हो। लेकिन ये भारत ऐसे खनिज संपदा से भरा अपार भंडार है, लेकिन यह भंडार कहीं न कहीं हम उस चीज़ को ध्यान में केंद्रित न करके आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसलिए नौजवानों को एक बेरोजगारी का एक अंबार खड़ा हो गया है, जिसको यशस्वी देश के प्रधानमंत्री जी ने ये सोच पैदा किया कि आत्मनिर्भर भारत, हम नौकरी लेंगे ही नहीं, नौकरी देने की परंपरा उन्होंने कायम किया है। जैसे आपके बीच में ये सामने बातें आई, सॉफ्टवेयर आया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके हम नौजवानों को रोजगार कैसे सुलभ कर सकते हैं। और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों ने मिल करके एक छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए, बेरोजगारों के लिए आपने देखा होगा कि महिला उद्यमी योजना, ये केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 10-10 लाख रुपया दे करके 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया 5 साल में 1% इंटरेस्ट पे आप 5 साल के अंदर जमा कर सकते हैं। ये क्या है, इतनी बड़ी सफल योजना देश के प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसको हम सब नौजवान को मिल करके इसको गांव-गांव तक ले जाने की जरूरत है। उसी कड़ी में आज ये मीटिंग जो चल रही है, हम नौजवानों को देख करके खुशी हो रही है और पत्रकार प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये संदेश गाँव तक जाना चाहिए, जमीन तक जाना चाहिए कि हम नौजवान सिर्फ रोजगार के लिए भटकते हैं, रोजगार मांगना नहीं है। अब ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके रोजगार देने की परंपरा अब कायम जब देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो उस पर हमको अमल करना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा शुभकामना है, असीम आशीर्वाद है कि ये संगठन जो 2 कंपनियां जो यहाँ बैठी है, कंपनियां के माध्यम से मैं भी एक सरकार के
एक विभाग के मंत्री होने के नाते शुभकामना मैं देता हूं और मुझे भी लगता है कि इस माध्यम से हमारी भी जहां जरूरत पड़ी जब जब आवाज लगेगी मैं आपके साथ खड़ा होकर के और नौजवानों को रोजगार देने में हम भी एक कदम आगे बढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। सुना जनकराम हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी DIY-HR को लेकर कहा कि बिहार अब आत्मनिर्भर बिहार बनने की कगार पे है और ऐसे में इस तरह की संस्थाएं जो हैं वह लोगों को रोजगार मुहैया कराने में सहायता प्रदान करेगी। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ आपका बहुत बहुत